नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र। दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन है, एक कैलोरी, बी जूल, सी ताप, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। दोस्तों, किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन है, ए पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो, डी हाइड्रो। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो। दोस्तों, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। प्रश्न संख्या 4 है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन है, ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रश्न संख्या 5 है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, बी परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। दोस्तों, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण जो है परिवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 6 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, लेंस में फोकस की मुख्य संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। दोस्तों, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। प्रश्न संख्या 7 है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है। दोस्तों, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं है, सी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। दोस्तों, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रश्न संख्या 8 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है, ए अवक्षेपण, बी ऊष्माक्षेपी, सी ऊष्माशोषी, डी संयोजन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। दोस्तों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 9 है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है। दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का योग, बी हाइड्रोजन का वियोग, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया में इनमें से सभी होता है। प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। दोस्तों, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन है, ए एनोड पर, बी कैथोड पर, डी दोनों पर, सी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। दोस्तों, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। प्रश्न संख्या 11 है, सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। दोस्तों, सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए एयू, बी Na, सी Hg, डी Cu। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na। दोस्तों, सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु Na यानी कि सोडियम होता है। प्रश्न संख्या 12 है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील समूह है। दोस्तों, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। ऑप्शन है, ए OH, बी CHO, सी COOH, डी COH। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CHO। दोस्तों, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह CHO है। प्रश्न संख्या 13 है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। दोस्तों, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन है, ए CnH2n, बी CnH2n+2, सी CnH2n+-2, डी CnHn। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CnH2n-2। दोस्तों, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। प्रश्न संख्या 14 है, एक पिकोमीटर बराबर होता है। दोस्तों, एक पिकोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन है, ए 10⁻⁻12 मीटर,
बी 10⁻⁻10 मीटर, सी 10⁻12 मीटर, डी 10⁻⁻6 मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 10⁻12 मीटर। दोस्तों एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में नर युग्मक है। दोस्तों निम्नलिखित में नर युग्मक है। ऑप्शन है ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी योनि, डी फिलोपियन नालिका। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है शुक्राणु। दोस्तों निम्नलिखित में शुक्राणु जो एक नर युग्मक होता है। प्रश्न संख्या 16 है, जिब्रेलिन है। दोस्तों जिब्रेलिन है क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम, डी कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हार्मोन। दोस्तों जिब्रेलिन जो है एक हार्मोन होता है। प्रश्न संख्या 17 है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। दोस्तों पादप में फ्लोएम जो है उत्तरदायी है किसके लिए? ऑप्शन है ए जल संवहन, बी भोजन संवहन, सी एनिमो अम्ल संवहन, डी ऑक्सीजन का वहन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन संवहन। दोस्तों पादपों में फ्लोएम जो है एक भोजन संवहन होता है। प्रश्न संख्या 18 है, पतियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? दोस्तों पतियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑप्शन है ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों पतियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। प्रश्न संख्या 19 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है। दोस्तों अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है। ऑप्शन है ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी मलेरिया परजीवी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है।